मार्च के महीने में दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके लिए भी जीव अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। डंग बीटल रेत पर अपने निशान छोड़ते हुए जाती है। इससे पहले कि रेत बहुत ज्यादा गर्म हो, ये अपना सफर पूरा कर लेगी। रोइडा या डेजर्ट टीक ट्री फूलों से भरा पड़ा है, मानो गर्मी का उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ा हो। इसके फूल यहाँ रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के लिए फूड सोर्स हैं। दूसरे पेड़ पत्तियों के बीच जिंदगी गुनगुना रही है। जहाँ इंसेक्ट्स होंगे, वहाँ शिकारी भी होंगे। लेकिन शिकारी भी शिकार बन सकता है। एक ग्लॉसी बेलीड रेसर रेगिस्तान का सर्वे करता है। ये दूसरे सांपों के मुकाबले बहुत छोटा और कम जहरीला होता है और बहुत सतर्क रहता है। ये अपनी फोक टंग के जरिए हवा में होने वाली हलचल से किसी भी मूवमेंट का पता लगा लेता है। एक इंडियन हेजहॉग भले ही छोटा और आधे किलो वजन वाला जानवर हो, लेकिन ये इतना फुर्तीला होता है कि आसानी से ग्लॉसी बेलीड रेसर को मारकर खा सकता है। सांप कोई खतरा नहीं लेना चाहता। अपने रेसर नाम के मुताबिक वो वहां से भाग लेता है। लेकिन इस इलाके में पाए जाने वाले दूसरे सांप की कहानी कुछ और ही है, जो थार के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, सॉ स्केल वाइपर। वाइपर को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब ये गुस्से में आता है तो ये अपने स्केल्स आपस में रगड़ता है, जिससे सॉइंग साउंड निकलती है। ये साउंड दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले सांप की तरफ से किए जाने वाले सबसे तेज हमले की चेतावनी होती है। ऐसा जीव जिससे आप दूर ही रहना चाहेंगे। सॉ स्केल वाइपर आमतौर पर लेट इवनिंग या रात में शिकार करता है, लेकिन आज ये दिन में बाहर निकला है। इसने रेत पर साइड वाइंडिंग या साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया है। स्लो मोशन फुटेज देखने पर पता चलता है कि साइड वाइंडिंग करते हुए कभी भी इसकी बॉडी के सिर्फ 2 पॉइंट्स ही रेत के कांटेक्ट में आते हैं। ये तेज गर्मी से बचने का एक कमाल का तरीका है। लेकिन अब सूरज और रेत दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं। सॉ स्केल वाइपर खतरनाक होता है और इंसानों से दूर ही रहता है। हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि इसके काटने से शरीर में हीमोटॉक्सिक वेनम इंजेक्ट होता है, जो तेजी से मसल टिश्यू को ब्रेक डाउन करते हुए दर्दनाक मौत का कारण बनता है। वेस्टर्न थार बहुत बड़ा इलाका है और ईस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बंजर भी। आमतौर पर डेजर्ट उन इलाकों को कहा जाता है जहां साल भर में 10 इंच से भी कम बारिश होती है। लेकिन एरिडिटी यानी ड्राइनेस के हिसाब से भी डेजर्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। दूसरे शब्दों में ये वो जगह होती हैं जहां इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होता है। इतने कम वेजिटेशन वाले इलाके में जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होता है वो तेजी से सूख भी जाता है। लेकिन थार में हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले हिमालय से निकलने वाली बड़ी बड़ी नदियां यहां से होकर गुजरती थीं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि सरस्वती नदी थार रेगिस्तान से होकर गुजरती थी,
सरस्वती, इंडस और दूसरी नदियों के किनारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर बसे। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती रही, ये नदियां या तो अपनी दिशा बदलती गई या पूरी तरह से गायब हो गई। और धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर भी वीरान होते गए। आज राजस्थान में जिसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर तक है, इसकी सुरक्षा उन महिलाओं और पुरुषों के हाथ में है जो बॉर्डर को गार्ड करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स में काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बीएसएफ के जवान बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। गर्मी के आते ही यहाँ हालात और चैलेंजिंग हो जाते हैं और इन चैलेंजेस का सामना वो उन तरीकों से करते हैं जो पिछले हजारों सालों से नहीं बदले। दुनिया में सिर्फ बीएसएफ के पास ही कैमल माउंटेड कैवलरी रेजिमेंट है। ऊंट पर सवार इन सोल्जर्स के साथ शानदार हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिन्होंने अलाइड आर्मीज के साथ दोनों वर्ल्ड वॉर्स में हिस्सा लिया था। ये देखना अपने आप में कमाल है कि बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट्स में इन ऊंटों की जगह कितनी अहम है। लगभग 6 करोड़ साल से भी पहले ऊंटों के एंसेस्टर्स का साइज खरगोश के बराबर हुआ करता था। आज ये इवॉल्व होकर विशाल जानवर बन चुका है, जो लगभग 8 फीट लंबा और 700 किलो वजनी हो सकता है। और इस एवोल्यूशन के दौरान इसमें इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए हैं कि ये एक्सट्रीम हीट में भी काफी लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव कर जाता है, जैसे इसे खासकर रेगिस्तान के लिए ही बनाया गया हो। कुछ ही मिनटों के अंदर ऊंट 200 लीटर से भी ज्यादा पानी पी सकता है। लेकिन यहाँ इन्हें एक बार में सिर्फ 20 लीटर पानी दिया जाता है, जिसे ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर पी जाते हैं। इसके बाद ये घंटों बगैर पानी के चलते रहते हैं। 2 सोल्जर्स और उनके किट का वजन 200 किलो से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऊंट 500 किलो से भी ज्यादा वजन लेकर इस रेगिस्तान में 6 घंटे तक चल सकते हैं। इनके लंबे पैरों की वजह से इनकी बॉडी तपती रेत से काफी ऊपर रहती है। इनके पैर किसी बड़े स्नो शू पैड्स जैसे होते हैं, जो कुशन जैसे मोटे और इंसुलेटेड होते हैं, यानी थार की ढीली रेतीली जमीन पर चलने के लिए परफेक्ट। इस मुश्किल इलाके में गश्त लगाने के लिए बीएसएफ को ऊंटों से काफी मदद मिलती है। बॉर्डर की सुरक्षा दिन रात का काम है। नाइट पेट्रोल्स में फेंस और उसके आसपास के इलाकों पर नजर रखी जाती है। इन सोल्जर्स के पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे ये रात के अंधेरे में भी देख सकते हैं। लेकिन आज रात कोई घुसपैठिया नहीं दिख रहा, सिर्फ थार रेगिस्तान के कुछ जानवरों की हलचल नजर आ रही है। मई आते आते थार रेगिस्तान तपने लगता है। तापमान का 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाना बड़ी आम बात है, लेकिन ये तापमान धूप नहीं, छांव में रिकॉर्ड किए गए हैं। सूरज के नीचे खुले इलाके में बात कुछ और ही होती है। रेगिस्तान की सतह से जैसे आग निकलती है। कुछ जानवर इससे बचने के लिए जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड चले जाते हैं। अंडरग्राउंड रहने वाले जीव रेत के टीलों के बजाय सख्त जमीन के नीचे रहते हैं। वो खाने की तलाश में तब बाहर आते हैं जब तापमान कम होता है, यानी सुबह या शाम को। एक डेजर्ट जर्ड बाहर आ रहा है। जर्बिल के करीबी रिश्तेदार ये जर्ड शिकारी पक्षियों के लिए परफेक्ट शिकार होते हैं।
ये अपने आसपास की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं और खतरा महसूस होने पर पानी पीने भी नहीं निकलते। इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से सारा मॉइस्चर उन प्लांट से मिल जाता है जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन छोटा होने का ये मतलब नहीं कि ये क्यूरियस नहीं होते। इस छुटकू को अपने बिल के बाहर रखे कैमरे में दिलचस्पी है।